जय जोहार। बैठका में आप जम्मू मन के स्वागत है। मैं हूं प्रथा शुक्ला। तो बैठका INH न्यूज के एक ठनई से मंच है जेमा छत्तीसगढ़ के ओ जम्मू मुद्दा उठाए जाही जेकर सरोकार प्रदेश के आम मनखे ले होही। प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दा बर होही बैठका। आज के हमर मुद्दा है पहली कोरोना अब पिलिया। राजधानी रायपुर में कोरोना संकट के बीच पीलिया हा अब कहर बन के टूट पड़े है। आमापारा के बाद पुरानी बस्ती के खोखोपारा इलाका में घलो पीलिया हा दस्तक दे चुके हैं। दोनों इलाका में पीलिया के 50 ठन नवा मरीज सामने आए हैं। एकाएक पीलिया के दस्तक हा जी हाँ प्रशासन के नींद उड़ा दी से ता उन्हें पेयजल व्यवस्था पर सवालिया निशान घलो पैदा हो गए हैं। एक और पूरा जम्मू छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस से लड़ा थे तो वहीं दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में पीलिया हा प्रशासन पर चुनौती बनी। तो कोरोना के बाद अब पीलिया हा यहाँ पैर पसार चुके हैं जेकर बाद में अब प्रशासन ऊपर सवालिया निशान घलो अब खड़ा होत नजर आते। अब यही गोट बात में हमन चर्चा करबो और यही बार हमार संग में पहुना मन घलो जुड़ चुके हैं। दो पहुना हमार संग में मौजूद है। ज्ञानेश शर्मा MIC मेंबर है, कांग्रेस पार्षद घलो हवे और संगे संग संजय श्रीवास्तव हमार संग में जुड़ चुके हैं जो उनके BJP प्रवक्ता है। आप दोनों मन के बड़ स्वागत है। तो आज के जैसे कि हमार जो मुद्दा है वो हा पीलिया के ऊपर में आज हमन गोट बात करे वाला हन। सबले पहली जो मोर पहली सवाल है संजय जी आप मन के करम में आना चाहूं। आप मन ला जानना चाहूं कि का ये लापरवाही के नतीजा है, कैसे आप मन देखा था काबर के कोरोना एक और महामारी के रूप ले चुके हैं पूरा देश भर में, देश के बाहर घलो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अगर बात करन तो यहाँ घलो कोरोना हा पैर पसार चुके हैं। लोगन मन डरे हुए हैं, लॉकडाउन कर दे गए हैं। अब एखर ले लोगन मन उबर नहीं पाए रहीन है और एकरे बाद एकरे चलत में अब पीलिया आगे है। का कहू आप मन? देखिए, बड़ा दुख के विषय है कि जब संपूर्ण दुनिया में और देश में कोरोना के मार पड़े हैं, ऐसे समय में हमारा रायपुर शहर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है, एवं दोहरी मार यहाँ के जनता ला पड़त है। एक और कोरोना से लगातार संक्रमित और नया संक्रमण होवत है, नया संक्रमित पॉजिटिव की संख्या बढ़त है। और दूसरी ओर जिस तरीके से रायपुर शहर के अंदर में खासकर जो महामाया वार्ड है, 2-3 वार्ड के अंदर में जो सैकड़ों की संख्या में जो पीलिया जो मरीज निकले हैं, वो जो नवा एक आंकड़ा आए हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य के विषय है और बड़ा दिक्कत के विषय है। एक और कोरोना, दूसरी ओर पीलिया। अब पीलिया होए के बाद जिन मरीज ला और ज्यादा दिक्कत हुआ थे काबर की एक और इम्यूनिटी कोरोना से बचे के सबसे बड़ा जो इलाज है कि सोशल डिस्टेंसिंग और दूसर है कि इम्यूनिटी सिस्टम ठीक होना चाहिए। लेकिन एक और जो पीलिया के मरीज है ओला चिंता के विषय बढ़ गए है कि इम्यून सिस्टम जब कम हुई तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ओला ज्यादा बचे की जरूरत पड़ी कि कहीं कोरोना के कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। सबसे बड़ा दिक्कत है कि विगत 1.5 वर्ष से जो नगर निगम के जो परिषद बने हैं, मैं बड़ा दुख के साथ कहता हूं काबर कि मैं भी 15 साल नगर निगम में काम करे हूं कि 1.5 साल में केवल दौरा और दौरा के बाद फोटो और फोटो के बाद पेपर में आज भी केवल दौरा हुआ थे, लेकिन धरातल में कोई काम नहीं हुआ थे। पीलिया के जो मेन सोर्स है, पीलिया के जो मेन कारण है वो है कि गंदा पानी जो पिए के पानी में मिलते ओकर कारण पीलिया होते। लगातार 1.5 साल से की लीकेज है, नवा पाइपलाइन डाले की जरूरत है, लेकिन कहीं कोई वो नहीं। महामाई पारा से लेकर दूसरे क्षेत्र के अंदर में अब तो सड्डू कचरा तमाम जगह फैल गए हैं ये पीलिया, और सैकड़ों की संख्या में पीलिया मरीज नवा मिलत है और लगातार प्रशासन ओला देखे की कोशिश करते है। लेकिन ये जो नगर निगम की जो टीम है ये करोड़ों रुपए पड़े है अमृत जल योजना के। 3 महीना पहले मोर से ही पार्षद मोर क्षेत्र के बोले रहे कि भाई यहाँ डलही अमृत नल जल योजना, लेकिन अधिकारी मन ध्यान नहीं दिए हैं और आज करोड़ों रुपए नगर निगम के फंड में होए के बाद भी कहीं नवा लाइन नहीं बिछे है, यहाँ तक कि मरम्मत के पैसा और लीकेज के पैसा नहीं है। तो ये बड़ा दुख का विषय है। ये कोई आरोप प्रत्यारोप के नहीं, कोरोना के समय है कोई आरोप लगाए बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन आज क्या भयावह स्थिति है। वैसे भी गर्मी है, पीलिया के प्रकोप होते गर्मी में, और ऐसे समय में हमारा अधिकारी या हमारा प्रशासन उधर कोरोना से लड़े कि पीलिया से लड़े। तो मुझे लगता है कि नगर निगम की एक परमानेंट समस्या
10-12-15 साल से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, 12-15 साल से लगातार पीलिया ये परमानेंट बीमारी हो गई है। केवल फोटो महापौर से लेके, विधायक से लेके, मंत्री से लेके रोज फोटो करके दौरा और निर्देश, लेकिन उस निर्देश की खिल्ली उड़ते, कोई काम नहीं होते। तो मैं तो आज इस डिबेट के माध्यम से, INH के माध्यम से, सामने ज्ञानेश शर्मा हमारे PWD के बेटे है, जो सदस्य है, जो भारत साधक सदस्य है, ओकर से, और तमाम जो कांग्रेस सरकार है, विधायक है, महापौर है, जो केवल दौरा करते हैं, ईमानदारी से कोरोना में फोटो छोड़ के ईमानदारी से जो नगर निगम की जिम्मेदारी उमल्ला मिले है, जो जनता दिए है, ओकर काम करे, तो तब जाके मुझे लगता है कि पीलिया में शायद नियंत्रण हो के थोड़ा सा प्रयास दिखे ईमानदारी के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। ता ये बात तो आप मन सही कहे हो, कहूँ ना कहूँ संजय जी के 10-15 बछर ले अगर देखन पाछू 10-15 बछर ले ता कहीं ना कहीं एक परमानेंट बीमारी के रूप में पीलिया उभर के आगू आए है। ज्ञानेश जी, आप मन करा मैं आना चाहूँ, आप मन ले अगला सवाल हो मोर। आप मन MIC के मेंबर हो, निगम के डाहिर ले का कुछ व्यवस्था करेगे? काबर के अभी BJP के डाहिर ले जब संजय जी हमारे संग में जुड़े हो, ओकर मन के घलो कहना रही इसके धरातल में काम नहीं हुआ थे, सिर्फ दौरा ही हुआ थे। का कहना है आप मन के, और निगम डाहिर ले का कुछ व्यवस्था करेगे है? देखो पृथा जी, निश्चित रूप से ये पीलिया है, पहली बार रायपुर शहर में नहीं हो। हर साल जैसे गर्मी के प्रकोप बढ़े लगते, बिल्कुल पीलिया के प्रकोप भी दिखे लगते। और आज रायपुर शहर में लगभग 84 झल्ला पीलिया के लक्षण दिखाई दे है, जेमा से विगत 1 महीना के अंदर में जेमा समन 25 जन पीलिया के मरीज मन ठीक भी हो गए हावे। और एखर जो इलाज है, जिसे जानकारी निगम प्रशासन ला मिलीस, पार्षद मन ला मिलीस, महापौर मन ला मिलीस, हमन मुस्तैदी के साथ पीलिया के बीमारी के इलाज करे बर और ये आगे मत बढ़े तेकर रोकथाम बर हमार निगम प्रशासन जिला प्रशासन के साथ जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मन के सहयोग लेकर के बड़ा मुस्तैदी के साथ काम करे लगे है। एकर परिणाम भी अच्छा दिखत है। निश्चित रूप से हमने बात ला स्वीकार करे में कहीं हमन ला कोई परेशानी नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। हर साल ये बीमारी के संक्रमण से शहर के जनता भुगत थे, वो परेशान होते, लेकिन समय रहते हमारे निगम प्रशासन बड़ा मुस्तैदी के साथ काम करत है। एक हर परिणाम भी दिखत है। और जतका जन आदमी अभी बचे हावे ये पीलिया के बीमारी से, ओखर समुचित उपचार किए जाते। जहां पे हम अलग कैंप लगाना है, हमन अभी तक 28 जगह में कैंप लगा चुके हमन। जो ला भर्ती करे की जरूरत है, जिला अस्पताल में 2 जन मरीज मन ला जो बहुत ज्यादा संक्रमित दिखत है, वो मन ला हमन अस्पताल में भर्ती करवाए हन। जो मन प्राइवेट चिकित्सालय में अपन इलाज कराना चाहते वो मन ला वहां इलाज करवाते हैं। ए प्रकार से जहां पानी के व्यवस्था ला चुस्त दुरुस्त करे की जरूरत है, जहां पुराना पाइपलाइन 30-40 साल से जेखर चलते मन में एक बात के भय है कि एखर कारण से पानी प्रदूषित तो नहीं मिलत है जनता ला, कोई प्रकार गंदगी या कीड़ा युक्त पानी मिलत हुई, तो ओला सारा चीज ला हमार निगम प्रशासन त्वरित रूप से निर्णय लेकर के आज मैं आप ला बतावत हूं। केवल जोन क्रमांक 5 में ही जैसे पीलिया की सूचना प्रशासन ला पार्षद के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जोन अमला के माध्यम से मिलीस, तत्काल निर्णय करते हुए वो पुराना पाइपलाइन से पानी सप्लाई ला बंद करवा दीस, वहां कैंप लगवाईस, वहां ब्लीचिंग पाउडर और जो भी दवाई की छिड़काव शुरू करवा दीस, और नया पाइपलाइन डले के काम भी लगभग युद्ध स्तर में चलत है। केवल 5 नंबर जोन में जहां पीलिया के प्रकोप ज्यादा दिखत है, वहां आप ला बतावत हो मैं लगभग 5 किलोमीटर के मोटा पाइपलाइन डलना शुरू हो गया है। छोटे पाइपलाइन भी लगभग 4 किलोमीटर के डले के कार्य शुरू हो गए। प्रशासन के मुस्तैदी में कहीं कोई कमी दिखत नहीं है, ये बात जरूर है। पीलिया के प्रकोप हमला दिखिस, वैसे ही हम सब जन अपन सक्रियता, अपन जिम्मेदारी का एहसास करत हुए मिलजुल के जिला प्रशासन के साथ निगम के अमला पूरा ईमानदारी से काम में जुड़ गए हवे, और परिणाम भी हमला दिखत है। बिल्कुल। तो नवा पाइपलाइन के प्रस्ताव जो लाए रही से ओखर ऊपर भी घलो काम होए बर शुरू हो गए है, इसे आप मन बताया हो। विधानसभा ले घलो अल्टरनेटिव पाइपलाइन के बात होए रही से, ओखर का होइस, कहां तक पहुंचे सोहा? सारा काम अभी अमृत योजना के तहत रायपुर नगर निगम क्षेत्र में ये सब काम है। बहुत सारा वार्ड में लगभग 80% हो गए हैं।
बहुत सारा वार्ड में अभी काम जरूर चालू नहीं हो कि अधिकांश वार्ड में ये काम भी चले लग गए हवे। अभी कोरोना के बीच में जो महामारी पूरा विश्वव्यापी जो महामारी फैली सोमा छत्तीसगढ़ और रायपुर शहर भी प्रभावित हुई, तो ओकर चलते जो एक लंबा पीरियड के कारण पूरा काम अभी ठप पड़ गए है, रुक गए हवे। ये बीमारी से निजात पाए के बाद हमन ये पाइप लाइन ला डलाए के पूरा युद्ध स्तर में काम ला करवाबो, और हमन ला पूरा विश्वास है ये एक साल के अंदर में जतका भी पुराना पाइप लाइन है ओला हमन बदले में पूरी तरह ये परिषद समर्थ हुई। ये बात के मैं आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से दिलावत हूँ, विश्वास दिलावत हूँ। बिल्कुल, तो एक बछर भर के अंदर में मतलब एक बछर भर के अंदर में एक काम करे जाही, ओकर बाद में नवा पाइपलाइन बिछाए जाही, तो ये आश्वासन ज्ञानेश जी दी से। ज्ञानेश जी, लेकिन एक सवाल ये हवे और मोर संगे संग में जम्मू प्रदेशवासी मन के, रायपुर वासी मन के मन में घलो ये सवाल है, जैसे कि शुरुआत में घलो बातचीत हुई से कि हर बछर ये बीमारी आथे, गंदा पानी ले होते ये बीमारी हर बछर जब ये बीमारी आते, पाछू बछर के भी बात करन या पाछू डाटा के अगर आंकड़ा के अगर बात करन तो सैकड़ों मनखे मन एकर ले पीड़ित रहीन है। कई मनखे मन के, कई लोगन मन के जान घलो जा चुके हैं, कई जन के मौत घलो हो चुके हैं। तो जब ओ घाव में ओ दरी ओ समय में जब ये स्थिति पैदा हो रही से, तो का ओखर ले सीख ले के जरूरत नहीं पड़ी, का ओखर ले सीख नहीं मिलिस आगू के व्यवस्था पर? अगर ओ टाइम में ये व्यवस्था कर ले जाते तो आज ये स्थिति फिर नहीं आते। देखो पृथा जी, आपके बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी सोचे कि पूरा रायपुर शहर के 2/3 पुराना शहर के पाइपलाइन है जो 30 से 40 साल हो गए है, ओला बदले की आवश्यकता है। ओखर लिए पूरा कार्य योजना तैयार हो गए, ओखर टेंडर निकल चुके हवे और कार्य जमीनी स्तर में चालू भी हो गए हवे। निश्चित रूप से जब बहुत बड़ी योजना ला शुरुआत करे की जरूरत पड़ते तो ओखर लिए पैसा के भी जरूरत पड़ते। ओखर लिए का बोलते हैं काम ला किसे चालू कराया जाए, एकर बारे में बहुत सारा चीज जिला आप ला बताए की जरूरत नहीं है, शहर के जनता भी महसूस करत है। लेकिन अब ये दिशा में काम युद्ध स्तर में चालू हो गए हवे। कई ठिया वार्ड ऐसे है, जैसे मोरबाजू के डीडी नगर वार्ड है, जहां भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, वहां 80% इलाका में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन लगभग डल चुके हवे। 20% अगले समय कोरोना की बीमारी जैसे समाप्त हुई, वो 20% बचे काम भी पूरा हो जाही। वैसे मोरो वार्ड में लगभग पाइप डले के शुरुआत हो चुके हवे। ये एक महीना 2 महीना के जैसे पीरियड खत्म हो ही कोरोना वाले, ओखर बाद ऐसे बहुत सारा वार्ड है जहां काम शुरू हो गए है। लेकिन ये कार्य से कोरोना जैसे बीमारी भयावह स्वरूप धारण करे के कारण पूरा राष्ट्रीय स्तर पे जो निर्णय हो, ओकर छत्तीसगढ़ सरकार भी ओमा मुस्तैदी के साथ काम करत है। ओखर से ये काम ला रोके जाना जरूरी रही से ये कार्य के बाद वो पूरा पाइपलाइन डले के काम हो ही, और मोला इसे लगते है एकर बाद 1 साल 2 साल के बाद निश्चित रूप से पानी के कारण जो प्रमुख रूप से पीलिया बीमारी के फैले के कारण दूषित जल पानी मिलना लोगन ला, मोला इसे लगता है कि नया पाइपलाइन जो पुराना पाइपलाइन वर्षों से पड़े यदि वो बदल जाए ना, एक बाद ये समस्या से स्थायी रूप से हमला हल मिल जाए, इसे मोला पूरा विश्वास है। तो नवा पाइपलाइन जब बिछ जाही तो ओकर बाद में ये समस्या ले स्थायी रूप ले निजात मिल जाही, ये कहना है ज्ञानेश जी के। संजय जी, आप मन करा आना चाहूं। ज्ञानेश जी के जैसे कि आप मन गोट बात सुनत रहे हो, मन घलो बताइन है कि युद्ध स्तर में अब एक ऊपर काम करे बर शुरू कर देगी, से नवा पाइपलाइन बिछाए जाते। आप मन ला का लगते, का कुछ काम अभी करे जाते निगम अमला द्वारा? ज्ञानेश शर्मा जी पुराना पार्षद रहे हैं, बहुत अनुभवी है, ओकर बातों में अनुभव तो दिखत है। लेकिन मोला लगते कि बरसों बरस से यही बात ज्ञानेश शर्मा पिछले 2-3 परिषद से लगातार यही बात कहते। पिछले परिषद में नहीं रहे, सोकर पहले के परिषद में भी ज्ञानेश शर्मा रहे, और ओला ईमानदारी से यह मालूम है कि यही भाषण जो ज्ञानेश शर्मा दिए, खुद ही संतुष्ट हो गए, खुद ही सब कुछ सर्टिफिकेट दे दिए, प्रमाण पत्र दे दिए। तो मोला लगते एकर बाद ए मन से ये परिषद से, कांग्रेस मन के परिषद ना उम्मीद नहीं है। नगर निगम बने के पहले दिन से हम बोले और राज्य सरकार के बने के पहले दिन से बोले, ये सरकार के कोई विजन ये नगरीय क्षेत्रों के में नहीं है। ये अमृत मिशन के जो पाइप के काम गए कि एक बछर में काम हो जाही,
ये भी अमृत मिशन योजना जो है पिछले परिषद के समय के पास है, सब चीज टेंडर पैसा सब प्रकार के पास है, लेकिन ये परिषद के कोई कार्य योजना नहीं है, कोई इच्छा शक्ति नहीं है, कोई समय सीमा नहीं है कि अत्येक समय सीमा में एक कामला पूरा करे बर कोई इच्छा शक्ति दिखाते या दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाते। मोला लगता है कि केवल बात ये नहीं है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद ज्ञानेश शर्मा पूरा जानकारी है कि नहीं। केवल पाइपलाइन के मामला नहीं है कि आप पाइपलाइन बदल दो तो पीलिया नहीं है, आप पूरे रायपुर शहर के कैसे पाइपलाइन बदल दो। अत्येक पैसा नहीं, अत्येक पाइप नहीं, अत्येक कोई कार्य योजना नहीं है। आज भी पेपर में आए हैं कि जो हमारी टंकी है ईदगाह भाटा की टंकी, और एक ईदगाह भाटा के एक डगनिया जैन क्षेत्र में ज्ञानेश शर्मा जी पार्षद है, डगनिया क्षेत्र और ईदगाह भाटा से भी गंदा पानी आते। तो पहले यह है कि फिल्टर प्लांट से जब पानी निकलते और टंकी में जाते तो फिर टंकी के अंदर में पानी, गंदा पानी कैसे आते, अर्थात जो मेन लाइन है वहां भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जहां एयरवाल है, जहां कोई लीकेज है। तो मोला लगता है कि तात्कालिक राहत करे बर सबसे पहले जो लीकेज है पूरे रायपुर शहर के अंदर में लाखों मीटर, लाखों किलोमीटर के पाइपलाइन बिछे है, ओला पहले ट्रेस करके, और जहां जहां मेजर लीकेज है, जहां गंदगी है, जिन नाली से पाइपलाइन जाते, वो भी बात कई बार 8-10 साल से बात चलत है। महापौर जो कांग्रेस के लगातार की ये नाली से पाइपलाइन ला बाहर निकालवो, ओकर बाद ओला ठीक करवो, लेकिन आज तक वो काम पूरा नहीं हुए है। और ज्ञानेश शर्मा जी कहते कि केवल जोन 5 के अंतर्गत है और एक आध दो मोहल्ले में है। वहां पे यहां मैं बताता हूं कि कचरा फाटक है, डगनिया है, सड्डू है, आमा सिवनी है, अनेकों जगह ये पीलिया धीरे धीरे अपना पैर पसारत है। तो ये मदमस्त है कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा हुआ थे, पाइपलाइन बिछ जाई, कोरोना के बाद हो जाई, तो मोला नहीं लगते। और ये वही चीज हुई जो पिछले वर्ष हुई, ओकर पहले हुए कि पीलिया अपन पूरे फॉर्म में आगे बढ़े और केवल ये वक्तव्य देते रहे कि पाइपलाइन बिछी, काम हो जाही, सफाई हो जाही, तो मोला लगते शायद ये सफलता नहीं मिले। और केवल पीलिया में पाइपलाइन के नहीं है, पानी मुख्य कारण है पीलिया फैले के, लेकिन उनमें गंदगी है, नाली के अंदर से पाइपलाइन जाते, नवा पाइपलाइन की आवश्यकता है, लीकेज है, कुछ महामारी जो फैलते ओकर बाद वहां पर जो स्वास्थ्य विभाग के काम करे बर है। मोला लगता है कि पिछले 3-4 महीने से जो नई परिषद आए है, एमन केवल दूसर काम में ज्यादा व्यस्त है। मूल जो नगर निगम के काम है, नाली, पानी, सफाई, बिजली, ये 4 जो मूल काम है, एमा पार्षद मल्ला, अधिकारी मल्ला कहीं ना कहीं ध्यान देने की आवश्यकता है। इसलिए मुझे लगते कहीं ऐसा ना हो, दुर्भाग्य से मैं नहीं चाहूं कि भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हो कि ऐसा ना हो कि कोरोना की संख्या लिमिटेड होए और कहीं पीलिया की संख्या बढ़ जाए। बात यही हो कि जान तो आदमी के गे है, रायपुर शहर के गे है, इसलिए बड़ा ईमानदारी के साथ में कार्य योजना बना के काम करे की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो ये तो बहुत सही बात है आप मन घलो बोले हो। और जैसे कि शुरुआत में घलो बात हो रही से सज्जा जी के, जैसे कि ये बात घलो जग जाहिर है कि खराब पानी की वजह ले ही पीलिया होते, और अभी कोरोना महामारी के रूप में उभरे हवे, लोगन मन के मौत हो हवे, कई मन के मन, हजारों सैकड़ों मन के मन हवे जो उनके खल्ले पीड़ित हवे। छत्तीसगढ़ के अगर बात करन तो कई मरीज मन में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। काबर के हमन पीलिया के बात करत हन, तो पीलिया के अगर बात करन तो एमा जैसे कि ज्ञानेश जी हा घलो बोली से कि युद्ध स्तर में काम हुआ थे, अमृत योजना के अंतर्गत में काम शुरू कर दे गए है, बछर भर के अंदर में ऐसे काम कर दे जाही कि अब आगू ले स्थायी रूप से एकर खात्मा कर दे जाही। तो का लगता है फिर गड़बड़ी कहाँ होते? काबर के हर बार ये प्रॉब्लम आते, हर बार ये परेशानी आते, और हर बार यही बात करे जाते, ओखर बाद घलो हर बछर में यही परेशानी बन के सामने आते, और एकर भुगतना, एकर भुगतान मनखे मन ला करे बर पड़ते, ओमन पीड़ित हो जाते। ये है कि हमर ईमानदारी से काम करे बर है। शायद पिछले बात 1-2 साल पहले ला कोई बाइट चले या कोई डिस्कशन हुए तो ओला देख ले हो तो कहीं ना कहीं महापौर, पूर्व महापौर या पूर्व कोई पार्षद हो ही वो यही बोलते रहे कि युद्ध स्तर पे काम चलत है, काम हो जाही, 6 महीने में हो जाही, साल भर में हो जाही, लेकिन कहीं कोई कार्य योजना नहीं है। यदि ईमानदारी के साथ में सबसे पहले कार्य योजना बनाने की आवश्यकता है कि वास्तव में पाइपलाइन कौन से क्षेत्र में आवश्यक है। होते कहा कि जो अमृत मिशन है केंद्र सरकार की योजना निकले है, ऐसा कोई कार्य योजना बने है क्या? और वहां प्राथमिकता के आधार पर वहां काम करेगा पहले जरूरत थी, लेकिन यहाँ 70 वार्ड है, सबला काम दे जरूरी है, आवश्यक है, और वहां प्राथमिकता के आधार पर वहां काम करे पर पहले जरूरत है।
लेकिन यहाँ 15 वार्ड 70 वार्ड है, सब लग काम दे जरूरी है। आवश्यक अपन वार्ड क्षेत्र में नगरीय काम, नगर निगम के जो काम है, सैनिटाइजर करने की आवश्यकता नहीं है, कर्मचारी तो कर रहे, लेकिन पार्सल में मशीन लगा के खुद ही करे, देन अगले दिन फोटो आ जाएगी। तो मुझे लगता है कि जो आवश्यक काम है कि राशन वितरण हो जाए, बिजली है कि नहीं, सफाई होवत है कि नहीं, कचरा उठत है कि नहीं, कोई पाइपलाइन नाली के अंदर से तुमने ये है, सफाई हुआ है कि नहीं, ये मूल जो काम है वो ना देखे पर पड़ी है। लेकिन ये परिषद में देखा तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3-4 महीने से जो चीज देखा तो मैं लगातार आप पेपर उठा के देख ला, समाचार पत्र उठा के देख लिया, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई दिशा नहीं है। बोला लगता है ज्ञानेश शर्मा जी पुराना पार्षद है, सीनियर है, बोला यही जानकारी महापौर और नगरीय मंत्री से मिलकर, कमिश्नर से मिलकर जेल क्षेत्र में आवश्यक है, वहां प्राथमिकता की है। 10 वार्ड में पहले प्राथमिकता है, यहाँ ज्यादा समस्या है, यहाँ ज्यादा पीलिया के प्रकोप फैलते, यहाँ लीकेज है, यहाँ नाली के अंदर पाइपलाइन है, वहां काम चालू हो तो मुझे ज्ञानेश जी, संजय जी के जैसे कि कहना भी आप मन सुने हो, ओखर मन के कहना रही है कि जहां ज्यादा प्राथमिकता है, जहां ज्यादा ध्यान देना है, वहां ले एकर शुरुआत करे जाए। जैसे कि आप मन पहली घलो करे हो के कहो के युद्ध स्तर में एकर बर काम घलो शुरू कर दे गए है। का कहू अपन काबर के संजय जी के कहना है, बीजेपी को तिले जो उनके जुड़े है, ओखर मन के कहना है कि सरकार के पास में कोनो विजन ही नहीं है, कोनो काम ही नहीं करत है, सिर्फ दौरा ऊपर दौरा करत है, एकरे भुगतान अब मनखे मन ला करे बर पड़त है। का है पृथा जी, मैं माननीय हमार पुराना वरिष्ठ यह सभापति रहे हैं श्रीवास्तव जी है, वो अपन विपक्ष में हो ना दे अपन बात ला कहते हैं, मोला कोई परेशानी नहीं है, वो मन विपक्ष में है, उमन ला केवल विरोध करना है, ओखर मन के प्रवृत्ति थे, एक से मोला कहीं कोई तकलीफ भी नहीं है। लेकिन एक बात मैं निवेदन करता हूँ कि हमार परिषद है अपन जिम्मेदारी ला अच्छी तरह समझत है, कहाँ कौन क्षेत्र में प्राथमिकता से कौन दीर्घकालीन काम है ओला कैसे कराना है, त्वरित रूप से कौन काम कहाँ समस्या आगे ओखर कैसे निराकरण करना है, ओखर कैसे निदान करे बर है, ओला हमन हा अपन ढंग से जिम्मेदारी ला भली भांति समझतन। हमार निगम प्रशासन के पूरा अधिकारी कर्मचारी मन मुस्तैद है, निश्चित रूप से समस्या आए है, ओखर निराकरण भी वही जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी के साथ किए जाते। और ये समस्या ला निपटे के बाद और ये कोरोना के जो महामारी ओखर जो निजात पा जाही, ओखर बाद प्राथमिकता के आधार पे एक प्लानिंग योजना बन चुके हावे, चाहे वो अमृत मिशन योजना एला संचालित करत है, ओखर केंद्र सरकार के यह एक प्रकार से विंग है, ओखर के माध्यम से सब काम होते, ओखरो मन ओमा भी हमर मन के भी कुछ अंकुश लगे रहे। हमन भी चाहतन सब मिलजुल करके आरोप प्रत्यारोप के जरूरत नहीं है, रायपुर शहर ओखरो है, हमारे सबके सारे यहाँ के आदमी मतलब बुनियादी आवश्यकता सुविधा मिलना चाहिए, ये प्रकार की बीमारी से निजात मिलना चाहिए। पीलिया अभी बीमारी नहीं है। जब ये 2 प्रभावशाली मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहत रही से, जब हमारे क्षेत्र के तत्कालीन मंत्री जी मूड़त जी रही से, ओखर क्षेत्र में भी वो समय पूरा डीडी नगर जहां के मैं पार्षद रहे हूं, जहां वो अगर मंत्री भी रही से, डीडी नगर हाउसिंग बोर्ड के कॉलोनी रही से, वहां लगभग 2/3 क्षेत्र है, 2/3 आबादी है पीलिया से संक्रमित हो गई रही। बाद ला माननीय श्रीवास्तव जी भी जाना थे, और पूरा डीडी नगर कॉलोनी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रही से, ओखर सीधा मंत्री से और नगर निगम में समाहित नहीं रही से। तो ऐसे बात नहीं है कि एला कोई पार्टीगत सोच से या पार्टीगत आधार पर कोई हमन आकलन करन। मोला ऐसे लगते हैं कि निश्चित रूप से ये समस्या के निजात स्थायी रूप से होना चाहिए। एकर लिए परिषद भली भांति सचेत है, चिंतित है, और ए मामला में हमन बहुत ईमानदारी के साथ काम भी करत हन, और एकर परिणाम आपला आने वाला समय में दिखाई दी। जबका पुराना पाइपलाइन है जो शहर के है, ओला भी क्रमबद्ध तरीके से प्राथमिकता के आधार पे ओला भी बदले जाही। सफाई हमन बहुत अच्छा ढंग से करा था, रायपुर शहर के सफाई पिछले परिषद जो निर्णय ले है ओखर परिणाम अभी भी दिखाई देगा थे। हाँ, ये परिषद भी सफाई के मामला में पूरी तरह सजग है, रायपुर के शहर के जनता भी महसूस बिल्कुल बिल्कुल। तो आरोप प्रत्यारोप के दौर तो चलत रही, लेकिन देखे वाले बात से यही होही कि अब जनता आखिरकार ये जो समस्या सामने आए है, ये जो समस्या आगू आए है, एक ले कब तक उबर पाते। आप दोनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद कि आप दोनों मन INS 24/7 ले जुड़े हो, और कोरोना के पहली कोरोना ओकर बाद में अब पिलिया ए मुद्दा में आप मन बातचीत करे और तमाम प्रकार के जानकारी दे हो। एक संग में आज के हमार बैठका में फिलहाल इतना ही। मुला देव विदा, जय जोहार।